विधान परिषद में जो है राबड़ी देवी, उन्होंने कहा भी कि इसमें लगा हुआ क्या, अलग राज्य का के लिए कर लीजिए, मिथिलांचल राज्य के लिए। थोड़ी देर के लिए जो है ना लोकसभा अध्यक्ष भी भौचक रह गए, चौंक गए। आपको सर क्या लगता है क्यों कहा? ललन सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कहा कि गिरिराज सिंह मंत्री हैं, मछली खाते हैं। मन अभी से नहीं, प्राचीन जो संस्कृति है उसमें नहीं है। देखिए, अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो मजाकिया है, एक भूमिहार ने दूसरे को टारगेट किया, लेकिन प्रयास है, स्वाभाविक है, राजनीति है तो प्रयास करेंगे। लेकिन अगर सियासी तौर पर देखी जाए तो बहुत बड़ी बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूँ चंदन झा। गिरिराज सिंह मछली खाते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात हो गई, तो आज इसी बड़ी बात को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कौन सी बड़ी बात हो गई? गिरिराज सिंह मछली खाते हैं? खाते हैं। देखिए, यह सामान्य आदमी के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे हिंदूवादी नेता के लिए यह बहुत बड़ी बात है। आज जो है लोकसभा में मिथिलांचल की बात चल रही थी और मिथिलांचल को एक और तोहफा दिया गया एनडीए सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। लगातार तोहफा दिया जा रहा है मिथिलांचल को। कारण साफ है कि पिछली बार 2020 में मिथिलांचल ने ही बिहार में एनडीए की सरकार बनवाई, 60 में से 40 को सीट जीत गई थी। और अभी भी जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, उसमें भी मिथिलांचल की जितनी लोकसभा सीटें हैं, जो माना जाएगा दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, या फिर आप कहिए सीतामढ़ी, और आगे बढ़िए समस्तीपुर, उजियारपुर, जो भी है, ये तमाम सीटें जो है एनडीए के घटक दल को ही मिला है। तो स्वाभाविक है कि जब एनडीए को सीटें मिली तो प्रधानमंत्री की इनायत भी होगी, वो नजरें भी इनायत होंगी मिथिलांचल पर। तोहफा पर तोहफा दे रहे हैं, बहुत कुछ दिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल के लोगों ने, जबकि तेजस्वी यादव की लहर चल रही थी, राजद की लहर चल रही थी, बावजूद इसके सरकार नहीं बन सकी। इसमें बहुत बड़ा योगदान मिथिलांचल का रहा था। तो उसके ये में उसको मिला, हवाई जहाज, हवाई अड्डा मिला, एम्स मिला, बहुत चीज मिला। लोकसभा में जब झोली खोल के मिथिलांचल के लोगों ने सीटें दे दी बीजेपी को, एनडीए को, तो प्रधानमंत्री ने एक और गिफ्ट दे दिया बजट में। मखाना बोर्ड बन गया जी। अब कहेगा लोग कि मखाना बोर्ड से क्या फायदा होगा, लेकिन डेवलपमेंट तो होगा। मखाना वहां के प्रमुख, पग पग पोखर माछ मखान, ये है ना मिथिलांचल की पहचान। तो जहाँ पोखर है, मखाना की खेती होती है, मछली की खेती होती है, एक तरह से खेती ही उसको कहिएगा। हैदराबाद के बाद अगर कहीं होती है खेती तो मिथिलांचल में होती है। तो स्वाभाविक है कि मिथिलांचल के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री ने सोचा, और उम्मीद है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 2020 से भी ज्यादा, अगर आप मिथिलांचल को देखा जाए तो आपको मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर, ये सब आता है उसके एरिए में, जद में। और इसमें 120 विधानसभा सीट, अगर इसको गौर कीजिएगा तो इसमें से अधिकांश पर जो है एनडीए का ही है दबदबा। तो ऐसे मामले में मिथिलांचल को जो फिर तोहफा दिया गया कि अब बोलेगा लोग, 22 को भाषा है ना, ट्रांसलेट होता है, उसमें और जोड़ा गया उसमें एक मिथिलांचल भी, मैथिली, मैथिली भी एक भाषा है। मैथिली को भी दिया गया कि लोग अब उसको बोलेंगे, जिस भाषा में बोलें, मैथिली में जो है सुन सकते हैं आप। ट्रांसलेशन उसका हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा मिली। अब बच्चे साउथ के लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। मिथिलांचल के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समझ नहीं पाते होंगे बातें, तो अब मैथिली में समझ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सुविधा जो है मिथिलांचल के लोगों को मिली है। और इसके बदले में मिथिलांचल के लोग अब 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना झोली में भरते हैं, तेजस्वी यादव की भी नजर है।
उन्होंने जो अपना कार्यक्रम शुरू किया संवाद यात्रा कार्यकर्ताओं से, शुरुआत भी उधरे से की, उधरे लोग ज़्यादा ध्यान दिए। और पिछला सत्र में विधान परिषद में जो है राबड़ी देवी, उन्होंने कहा भी कि इसमें लगा हुआ क्या, अलग राज्य के लिए कर लीजिए, मिथिलांचल राज्य के लिए मांग लीजिए, सरकार भी केंद्र में आप ही की है। उस समय तो तंज के रूप में लोगों ने लिया था, तंज हो या फिर क्या है, सुझाव हो, या तेजस्वी यादव ने भी कहा कि मिथिलांचल विकास बोर्ड बनाएंगे, तो ये तो तंज नहीं है। तो राजद की भी नजर है कि अगर मिथिलांचल के लोग हमारे प्रभाव से या हमारे पार्टी के प्रभाव से प्रभावित हो जाते तो 2020 में महागठबंधन की सरकार बन जाती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। तेजस्वी यादव को भी भरोसा है कि हमको अगर मिथिलांचल के लोग मदद कर दिए तो इस बार हम बन जाएंगे अपने बूते। अब तो ये चुनाव बताएगा कि मिथिलांचल के लोग कितने जो है उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो हुआ, जबकि मिथिलांचल में जो वोटर्स हैं तेजस्वी यादव के, आरजेडी के जो बताए जाते हैं, उनकी बहुतायत अल्पसंख्यक, पिछड़ी जातियां, यादव, ये सब हैं। बावजूद इसके नहीं मिल रही सीटें महागठबंधन को, तो यह भी एक जो है बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि आगे 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को कितना लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयास है, स्वाभाविक है, राजनीति है तो प्रयास करेंगे और उत्तम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बजट में मिथिलांचल के लिए मखाना बोर्ड का गठन कर दिए, उसके पहले भी कई घोषणाएं हो गई मिथिलांचल के लिए, और अब ट्रांसलेट वाली जो सुविधा दे दी गई मैथिली के लिए, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। लेकिन इसी दौरान एक प्रसंग आया, ललन सिंह जवाब दे रहे थे, उसी में एक प्रसंग आया मछली के डेवलपमेंट के लिए, बिहार में मछली के उत्पादन से संबंधित। तो ललन सिंह हैं, मंत्री हैं, कहा गया कि भाई मछली का उत्पादन ये होता है, इसकी खपत ये है, आंकड़े से बातें हो रही थी। तो आंकड़ेबाजी में ललन सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही कि गिरिराज सिंह मंत्री हैं, मछली खाते हैं। बड़ा एकदम थोड़ी देर के लिए जो है ना लोकसभा अध्यक्ष भी भौचक रह गए, चौंक गए, खिलखिलाकर हंस भी दिए। और गिरिराज सिंह का जो है ना जो सदन में तस्वीरें आई, वह बड़ा देखने लायक थी कि किस तरह से गिरिराज सिंह स्तब्ध रह गए। कि गिरिराज सिंह बड़ा टीका लगाते हैं, बड़ी टीक रखते हैं, है ना, एकदम हिंदूवादी उनका जो है छवि है, उनकी छवि है। और जो अपने देश में या अपने राज्य में या अपने देश में जो छवि है कि ब्राह्मण की जो छवि होती है, उसमें मांस मछली वर्जित। कहीं भी जाइए, साउथ में जाइए, देखिए मिथिला में नहीं है सर, मिथिलांचल में नहीं है, मिथिलांचल में नहीं है, लेकिन अन्य क्षेत्रों, हाँ अन्य क्षेत्रों में है, मिथिलांचल में ऐसा नहीं है। ठीक है, मिथिलांचल की बेगूसराय के सांसद अभी से नहीं, प्राचीन जो संस्कृति है उसमें नहीं है, मछली एक अहम हिस्सा है। तब तो वहां मछली के जो है कहा गया है पग पग पोखर, है ना, माछ मखान क्यों कहा गया? हाँ, उसकी संस्कृति का अहम अंग है, इसीलिए। मुंह में मुस्की, अब पान कैसे करके है पूरी कहानी, मतलब पान खा के मुस्कुराते रहते हैं, है ना, मधुर वाणी भी है पहचान। भले लोग जो हो, लेकिन बातें जो होती है उसमें मधुरता रहती है। तो ये सब खासियत है मिथिलांचल की। तो इसी बीच में जिस तरह से ललन सिंह ने आज कह दिया कि गिरिराज सिंह भी खाते हैं, गिरिराज सिंह तो भौचक रह गए। लेकिन फिर इसको हंसी मजाक में उड़ा दिया गया। एक सांसद ने कह दिया लेकिन खिलाते नहीं, और यह बातें उड़ गई हवा में। लेकिन जब बातें हो जाती हैं तो बात दूर दूर तक जाती हैं। अब लोग देखेंगे कि ललन सिंह ने आखिर क्यों कहा गिरिराज सिंह भी मछली खाते हैं।
आपको सर क्या लगता है, क्यों कहा? देखिए, अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो मजाकिया है, लेकिन अगर सियासी तौर पर देखी जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब इसका दूरगामी क्या असर पड़ेगा या मजाक में ही बातें उड़ जाएगी सदन तक, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं इसका सियासी मायने निकाला जाएगा। क्या निकलेगा सर इसका सियासी मायने? अब आप आगे देखिए, इंतजार कीजिए। अभी तो सियासत है। ललन सिंह ने आखिर क्यों गिरिराज सिंह को टारगेट किया? तो सर अब सियासत है, बिहार है, तब इसको ऐसे भी देख लें, एक भूमिहार ने दूसरे को टारगेट किया। अब देखिए, क्या कि ललन सिंह भी भूमिहार, गिरिराज सिंह भी भूमिहार। ललन सिंह तो मछली खाते हैं, तो खुद स्वीकारे भी, कहीं नहीं कोई उनको आपत्ति है। लेकिन गिरिराज सिंह के बारे में कहकर आखिर कहीं न कहीं से वो जो है निशाना तो साधे हैं। अब आगे बताए ना, आगे देखिए, अभी खुलासा इसका क्या होता है या आगे क्या राजनीति पर इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि ललन सिंह मछली खाते हैं। अब मछली खाते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।